कि केले की कोपीन कोई संत बांध रहा है, यानी केले का पत्ता पर्दे पर बांध रखा, वस्त्र नहीं पहन रखे, और पत्ते फूल फल खा के और जंगल में रहता है, और बस्ती के निकट भी नहीं जाता, आदमी का मुख भी नहीं देखता, उनसे दूर भाग जाता है। जैसे कहते हैं केले की कोपीन है जो फूल पत्ते फल खाई और नर का मुख नहीं देखते। उस संत के बारे में वो यही बता रहा था कि वो आदमी के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता, नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाही वो तो जंगल के रोज हैं। ये नील गाय है, वह धके खान दिया अंडे सारे दिन नील गाय उन्हें मिल गया भगवान। अर्चे निस्तिन फरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। फिर क्या बताया कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहन मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद जो पार हो गए थे फिर गृहस्थी में के दोष। कितना साधारण तरीके से हमारा जो अज्ञान अंधेरा साफ किया भगवान ने, कि आप जी ध्रुव जी को प्रहलाद जी के तो खूब गुण गाते हो कि मुक्ति प्राप्त कर गए। ये क्या थे? ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गया था और इसने परमात्मा मिल गए जो इन्होंने, क्योंकि ये पिछले ही, अब ध्रुव को तो मिल गए और लाखों वर्ष बैठिए उन्हें ना मिले। कहने का भाव ये है कि पिछले जन्म जन्मांतर से कोई साधना करता हुआ आ रहा था और उस साधना के कारण कौन मिला इसको? विष्णु आ गया। और विष्णु से इसने क्या मांगा? मुझे अटल राज दे दो। तो इसने राज दे दिया क्योंकि इसका वर्क डन मिल गया। मोक्ष नहीं हुआ, भगवान से दोहरे बैठा रहा, जब तक सतलोक नहीं जाएंगे तो उस भगवान के मिलने का लाभ क्या हुआ? 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे, काशी में ना जाने कितना न देखे। और भगवान शंकर और पार्वती इकट्ठे रहा करते, जब तक नाम नहीं ले लिया पार्वती ने उसकी उतनी भी राहत ना मिली जो उस मंत्र से मिलनी थी जो शंकर जी देते। तो भगवान के मिलने मात्र से मोक्ष नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि ध्रुव ने फिर राज्य किया, विवाह किया, और उसके जो मौसी का लड़का था उत्तम वो मारा गया था, उसकी पत्नी भी उसी के साथ रही। उसके बाद प्रहलाद ने ब्याह किया, संतान हुई। बलि राजा जिसने 100 यज्ञ किए थे 100 मन की, जिससे वो इंद्र की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे, जिस कारण से भगवान 52 रूप बना कर आए थे, वो बलि जो है प्रहलाद का पोता था और बैलोचन उसका पुत्र था प्रहलाद का। तो प्रहलाद ने ब्याह करवाया, ध्रुव ने ब्याह करवाए। तो यहां परमात्मा समझाना चाहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। डेरा माने घर। कई ये कहते हैं कि गुरु जी ब्रह्मचारी हो और चेले गृहस्थी हो। वाह रे शेरो। अब भक्ति तो देखो दोनों ने करनी पड़ेगी, गुरु जी ने भी और चेले ने भी, और एक जैसा। और ठीक है, तो ब्रह्मचारी रहना बुरा नहीं, और केवल ये कहना कि ब्रह्मचारी ही गुरु हो सकता है, ये मूर्खता है। परमात्मा विधि विधान से मिलेगा, उसको कहते परमात्मा कहते हैं अगर तुम यही मानते हो कि बाल ब्रह्मचारी रहे और जंगलों में रहे और तभी भगवान मिलेगा, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। ये खुश रे लहना मोक्ष, ये हिजड़े पार ना होते अगर केवल ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही तुम मानते हो मोक्ष हो जाएगा। तो इन खुसरों का नंबर तो अब तो पहले आना चाहिए था। और फिर कहते हैं ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, तुम कहते हो, तो फिर गृहस्थी में के दोष। अब परमात्मा का कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि खुसरे मोक्ष नहीं पाएंगे, यानी मुक्ति मनुष्य जीवन हो, चाहे वो खुसरे हैं, ये भी तो मानव है, इनमें सब बुद्धि है और स्त्री है पुरुष है। इस विधि से मोक्ष प्राप्ति होगी मानव शरीर में। तो परमात्मा ने ये बताना चाहिए। जैसे परमात्मा कबीर जी ब्रह्मचारी थे, वो तो मालिक हैं, उनको तो ये वासनाएं निकट भी नहीं है, लेकिन एक गृहस्थी क्रम करके दिखाया उन्होंने। 2 बच्चे मुर्दे जिंदे करे थे किसी कारण से, किसी की शर्त पे, और 2 माता पिता थे
वो बोले जन्म नहीं था मालिक का, वो नीरू नीमा उठा लाए थे दाता को जब सतलोक से आके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे लहर तारा तालाब में। तो ये परिवार था दाता का, और परिवार में रहे, परिवार गृहस्थी का वाला कर्म किया, सारा कपड़ा बुना करते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे, परिवार का पोषण भी करते थे, भक्ति भी करते थे। करते थे का मतलब हमें दिखाते थे कि भक्ति करनी पड़ेगी, और इतना भी गुजर मालिक दे दे तो भी